वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कर रहे थे। अच्छा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में हमने अभी तक करी थी, कौन कौन सी रिवर्स करी थी, एक तो नर्मदा कर दी थी हमने, ठीक है। और नर्मदा के साथ साथ मैंने जो है कुछ, एक जो एंडोरिक रिवर्स और कुछ एक जो है रिवर्स जो वेस्ट को फ्लो करती है, शॉर्ट रिवर्स, वो भी कर दी थी हमने। जैसे एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सी होगी हमारे पास, साबरमती कर दी थी हमने, ठीक है। और हमने माही रिवर कर दी थी, लोनी कर दी थी, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। अब हम नर्मदा रिवर कर दी थी हमने, नर्मदा के साथ जो इसकी ट्विन रिवर है तापी या ताप्ती, वो हमारी रह गई थी, ठीक है। इसको हम करेंगे आज, तापी और ताप्ती रिवर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं तापी या ताप्ती रिवर से। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये देखो, इसको अगेन बताने की ज़रूरत है नहीं है कि भाई जो हमारे पास तापी रिवर है वो किस तरह से, मतलब क्या बोलते हैं, एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, जिस तरह से नर्मदा एक रिफ्ट वैली में फ्लो करती है। बट फिर भी एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जिस तरह से ये हमारे पास इंडिया का मैप है, ठीक है, अगर ये हमारे पास इंडिया का मैप है, समवट लाइक दिस, ठीक है, रफ सा मैप बना दिया। उसमें अगर मेरे पास यहाँ पर क्या बोलते हैं, ये नर्मदा रिवर फ्लो कर रही है समवेयर यहाँ पे, इस तरह से अगर नर्मदा फ्लो कर रही है, तो इसके बिल्कुल साथ में नीचे हमारे पास कौन सी रिवर फ्लो कर रही है, तापी रिवर फ्लो कर रही है। अच्छा, जो तापी है इसके जो क्या बोलते हैं, ये जो तापी रिवर है ये इसका जो माउथ है दैट इज इन सूरत, ठीक है। और यहाँ मेरा ये बताना मकसद नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि किस तरह से दोनों रिवर जो है रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, ठीक है। जैसे पहले हमारे पास जो है नर्मदा है, ये एक रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है। देन आफ्टर बीच में जो है सतपुड़ा माउंटेन्स है। देन आफ्टर अगेन रिफ्ट वैली में जो है हमारे पास तापी रिवर फ्लो कर रही है। इसको मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। ये नॉर्थ की तरफ है, ये नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। तो ये जो है हमारे पास इसमें नर्मदा रिवर है और इसमें ये तापी रिवर है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बीच की जो ये हॉर्स्ट टाइप ऑफ माउंटेन्स, या आप बोल सकते हैं इसको ब्लॉक माउंटेन्स है, ये माउंटेन्स कौन सी है हमारे पास, सतपुड़ा माउंटेन्स है। इसमें यहाँ तक आई थिंक ये चीज़ें पहले हो चुकी है। तो नाउ हम देखते हैं सबसे पहले तापी रिवर को। ये हमारे पास कुछ इस तरह से तापी रिवर कहाँ से निकलती है, मुल्ताई टैंक है एक, यहाँ पे आपके बैतूल प्लेटो में मुल्ताई टैंक है, एक सेक्रेट टैंक है, वहाँ से निकलती है। तो इससे बहुत सारे मैप्स है जो इंक्लूड किए हैं मैंने, ठीक है। बार बार एक ही चीज़ होगी कई जगह पर कुछ एक नया भी होगा। तो जैसे तापी है, मुल्ताई एक सेक्रेट टैंक है, महाराष्ट्र में ही है, वहाँ से निकलती है। अच्छा, ये जो क्या बोलते हैं, उसके बाद ये फ्लो करती है, बीच में बॉर्डर बनाती है कुछ देर के लिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जो है ये बॉर्डर बनाती है किस किस के बीच में, महाराष्ट्र और दूसरा यहाँ पे हमारे पास कौन है, मध्य प्रदेश के बीच में, एमपी और महाराष्ट्र के बीच में थोड़ा सा बॉर्डर बनाती है। अगेन फिर एमपी में एंटर कर जाती है, ठीक है। अगेन एमपी से फिर से निकल के ये दोबारा महाराष्ट्र में आती है, ठीक है। और देन यहाँ पर ये गुजरात में एंटर कर जाती है। गुजरात में एंटर करते हैं यहाँ सूरत के पास ये ड्रेन आउट हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि कौन कौन सी स्टेट से होकर जाती है, कहाँ से निकल रही है। जैसे अगर आप गोदावरी सॉरी नर्मदा देखोगे तो नर्मदा समवेयर यहाँ से एंटर करती है, और ये बाउंड्री बनाती है इस पॉइंट पे, तो वो कितने क्लोज है दोनों एक दूसरे के, ठीक है। अगर इसमें कुछ एक रीजन है, वो रीजन ध्यान में रखने हैं आपने। जैसे एक ये वाला रीजन है यहाँ पर, मतलब रीजन का एक जगह है, तो ये है हमारे पास टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अमरावती में ये टाइगर रिजर्व है। मतलब आपने टाइगर रिजर्व याद रखना है, सिर्फ ये महाराष्ट्र में है। कौन सा है, मेलघाट, कौन सा है, मेलघाट, MELGHAT, मेलघाट टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाला जो रीजन है आगे भी देखेंगे हम, ये एमपी का रीजन है, इसको बोलते हैं नेमार रीजन। देखो नेमार में ईस्ट वेस्ट इस तरह से है, पर ओवरऑल ये नेमार रीजन है, NEMAR। कभी आ जाए कि नेमार रीजन किस स्टेट का है, तो वो एमपी का है। तो देख लो बीच में ये बाउंड्री बना रही है, फिर एमपी के नेमार रीजन में एंटर कर रही है। फिर अगेन ये खानदेश वाला रीजन है आपका महाराष्ट्र का, ये कौन सा है, खानदेश वाला रीजन है, खानदेश प्लेन्स एक तरह से, फिर इसमें एंटर कर रही है। देन फिर ये क्या बोलते हैं, गुजरात में ये इसके सूरत के पास से ड्रेन कर जा रही है। तो ये हमारे पास तापी रिवर का पूरा जो है कोर्स था। इसके अलावा देखो यहाँ भी देख सकते हैं, आप दोनों रिवर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये तापी रिवर है, ठीक है, और दूसरी नर्मदा रिवर है बिल्कुल जिसके साथ सी है। नर्मदा कहाँ से निकलती है, मैकाल रेंज से, अमरकंटक से। जबकि तापी कहाँ से निकल रही है, बैतूल प्लेटू से। अच्छा, बैतुल प्लेटू में अगेन बार बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ मैं, बैतुल प्लेटू में एक सेक्रेट टैंक है, मतलब पवित्र टैंक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुल्ताई टैंक, ठीक है, मुल्ताई टैंक, यहाँ से ये निकलती है। देन अगेन बाउंड्री बनाती है महाराष्ट्र एमपी के बीच में, फिर महाराष्ट्र के खानदेश रीजन में जाती है। खानदेश में स्टार्टिंग में प्लेन्स है, ठीक है, मतलब खानदेश प्लेन्स है। देन आफ्टर ये हमारे पास गुजरात में जो है सूरत के पास ड्रेन कर जाती है। इसमें भी वही चीज़ बताई गई है। ये वाला जो है मैप मैंने पहले भी इंक्लूड किया है। इससे क्या इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको आ जाएगा लूनी
ठीक है, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, इनको अरेंज करो नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, तो आपने देख लेना कैसे अरेंज करनी है, कौन साउथ में कौन नॉर्थ में है, किस तरह से है ये। देन ये क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल मैप है इंडिया का। ठीक है, तो इसमें भी देख लो एक बार। देखो ये है, अगर समझ नहीं आया तो मैं मार्क कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, ये देख लो। तो तापी निकल रही है यहाँ, ये है बैतूल, लिखा हुआ है। बैतूल से निकल रही है, ये बना रही है बाउंड्री। इस जगह पर है, ये जो एरिया है यहाँ पर है हमारे पास मेलघाट टाइगर रिजर्व। ठीक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। और भी कोई इंपॉर्टेंट इसमें जो कोई प्लेस होगा, कोई कुछ भी होगा तो वो धीरे धीरे इंक्लूड हो जाएंगे। तो ये वाला है इसका एमपी का नेमार रीजन, ईस्ट और वेस्ट दो में बंटा हुआ है। फिर नेमार रीजन में एंटर करती है, देन फिर ये इधर आ गया खानदेश प्लेन में। खानदेश प्लेन में क्या बोलते हैं, ये बहने के बाद उसके बाद आ गई गुजरात में। यहाँ पे देखो गुजरात में अगर दिख रहा हो, ये समवेयर सूरत, ये है सूरत, यहाँ पे सूरत में ये जो है बाहर को ड्रेन कर जाती है तापी। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा ये इसमें क्लियर नहीं हुआ आया मैप में, बट ये वाला जो रीजन है देखो, ये वाला जो रीजन है ये है नेमार रीजन, जिसको मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। ये वाला रीजन, दिस इज नेमार रीजन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट रीजन है, दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दिस। ठीक है, ये वाला जो वेस्ट नेमार, ईस्ट नेमार, पर ओवरऑल नेमार है ये, एंड दिस इज इन मध्य प्रदेश, एमपी में। ये अगेन तापी का है, नॉट सो इम्पोर्टेंट, वही है सब, ये कहाँ कहाँ से निकल रही है। ठीक है, अच्छा तापी रिवर का ये तो आपने देख लिया मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब मैं इसको समझाता हूँ आपको किस तरह से निकली हुई है। जैसे हमारे पास इंडिया का मैप था, इस तरह से इंडिया का मैप था। ठीक है, और हमने ये गुजरात बना रखा था, यहाँ पे नर्मदा थी ऊपर। ठीक है, इसके नीचे तापी रिवर थी हमारे पास, या ताप्ती रिवर है। ठीक है, अच्छा ये रिफ्ट वैली में थी, अगेन एक बीच में ब्लॉक माउंटेन्स है, जो कि ये जो माउंटेन्स है बीच में, ये कौन सी है, सतपुड़ा। इसके नीचे फिर से एक रिफ्ट वैली में फ्लो कर रही है, इसके नीचे अजंता रेंज है, और सॉरी, अजंता रेंज नहीं है इसके नीचे, इसके नीचे जो है खानदेश प्लेन है, खानदेश प्लेन के नीचे हमारे पास अजंता रेंज है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, खानदेश प्लेन ऊपर को है। अच्छा अजंता रेंज महाराष्ट्र में, खानदेश प्लेन भी महाराष्ट्र में, और इस साइड को अगर हम एग्जैक्टली देखें तो ये कौन कौन प्लेन है। अच्छा एक चीज़ ध्यान से देख लेना, अब जो मैं बता रहा हूँ कि ये कैसे कैसे निकल रही है, ये तो मैंने इसको एक मतलब ब्रॉडर व्यू बता दिया, अब थोड़ा इसकी डिटेल में जाते हैं। अब हम सिर्फ और सिर्फ ड्रॉ करेंगे कौन सी, सतपुड़ा रेंज, पर सतपुड़ा है कहाँ है वो आपको अब पता लग गया है। सतपुड़ा रेंज में हमने कौन सा एरिया ड्रॉ करना है, ठीक है, ये है जहाँ पे एस्चुरी बना रही है, इस तरह से यहाँ कहीं से निकल रही है, ये है बैतूल प्लेटो। ठीक है, इसके अलावा अब देखो सतपुड़ा में जो एक कुछ माउंटेन इस साइड को है, ये भी हमने नहीं देखनी अभी कौन सी है कौन सी नहीं है। अभी हमने क्या देखना है, सिर्फ जहाँ से ये निकल रही है। तो ये जो बैतुल प्लेटो से निकल रही है, ये वाली जो माउंटेन रेंज है, या ये वाला जो पार्ट है सतपुड़ा रेंज का, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इस तरह से बना देते हैं एक बार। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो गॉर्ज है ना, ये थोड़ा लेट शुरू होती है, और जो रिवर है वो थोड़ा पहले शुरू हो जाती है। आई मीन टू से रिवर स्टार्टिंग में कुछ एरिया प्लेन में फ्लो करती है, देन आफ्टर इस गॉर्ज में एंटर करती है। तो ये गॉर्ज बना रखी है ना बीच में, इस गॉर्ज में रिवर जो है लेट आती है, पहले जो है कुछ हद तक ये प्लेन में फ्लो करती है। क्योंकि बुक्स में क्या है, कई जगह पे इस तरह से दिखा रखा है कि ये सीधा ही गॉर्ज से निकल रही है, नहीं, बैतुल प्लेटू में थोड़ा है एरिया जो इसका प्लेन में फ्लो करेगा, देन आफ्टर ये आएगी आगे को, फिर ये इस गॉर्ज में फ्लो करेगी, इस तरह से ये बाहर हो जाएगी यहाँ से, सॉरी। अब देखो दिस इज बैतुल प्लेटू। ठीक है, अच्छा बैतुल प्लेटू में ये जो टैंक है, पर्टिकुलरली इस टैंक का क्या नाम है, बताओ, मुल्ताई टैंक। ठीक है, अच्छा ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं, माउंटेन रेंज है, मतलब जो सतपुड़ा का जो ये वाला पार्ट है, इसको क्या बोलेंगे, गवीगढ़ हिल्स। सारे नाम इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने में, वही इंपॉर्टेंट नाम ही बता रहा हूँ बस, तो नाम तो और भी बहुत है इसमें, गवीगढ़ हिल्स। अब देखो ये जो गवीगढ़ हिल्स है, इस गवीगढ़ हिल्स में जो ऊपर वाला जो पोर्शन है ना, ये मतलब ये देखो इस पोर्शन में क्या है, रिफ्ट वैली बनी हुई है, विद इन दिस मतलब एक रिफ्ट वैली बनी है, अगर मैं इसको आपको वैसे बता पाऊँ, पॉसिबल यार। देखो ये इस तरह से कुछ एक्चुअल में इस तरह से बना हुआ है, देखो ये ये है। तो यहाँ से कहीं निकल रही है ना बैतुल प्लेटो से, तो ये ऊपर वाली जो हिल्स है, ये नीचे वाली हिल्स है, ये गवीगढ़ हिल्स के दो पार्ट है एक तरह से, ये ओवरऑल गवीगढ़ हिल्स है, और ओवरऑल ये सतपुड़ा का पार्ट है ना। तो जो ऊपर वाली जो हिल्स है इनको क्या बोलते हैं हम, या जो इसके साथ जो लगती वाली हिल्स है, ये वाला पोर्शन सिर्फ जो अंदर की तरफ है, और ये वाला पोर्शन जो अंदर की तरफ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, को दोस्त करना। यहाँ पे जो हमारे पास ये फ्लो करती है रिवर, वो इसके साथ साथ से फ्लो करती है, ज़्यादा दूर से नहीं करती।
मतलब जो बाउंड्री है ना वो समवेयर इसके बीच में, महाराष्ट्र और एमपी के बीच में बाउंड्री बनती है, समवेयर यहाँ बनती है। मतलब नीचे को महाराष्ट्र होगा, ऊपर को ये क्या बोलते हैं, एमपी होगा। ठीक है। तो ये वाला जो देखो ऊपर वाली रेंज, इसको क्या बोलते हैं हम, कलियाबेट रेंज। ध्यान से सुनना है नाम, कलियाबेट, KLIABET समथिंग। ठीक है, कलियाबेट रेंज। और नीचे की वाली जो ये वाली रेंज है, सिर्फ अंदर की, अंदर वाली रेंज, बाहर की नहीं बोल रहा हूँ मैं। इसको नीचे वाली रेंज को क्या बोलते हैं, चिकलदा रेंज, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नाम। ठीक है, CHIKALDA, चिकलदा रेंज। तो अब आपको जो है सिर्फ इनिशियल पोर्शन तो समझ आ गया होगा। ठीक है, बैतूल प्लेटू से निकली, थोड़ी देर के लिए प्लेन्स में फ्लो करी, और ये बैतूल प्लेटू या जो ये मुल्ताई टैंक है, ये कहाँ है, गवीगढ़ हिल्स में। ओवरऑल जो हिल्स है ये गवीगढ़ हिल्स है। अच्छा, गवीगढ़ हिल्स के दो पार्ट है, मतलब एक तरह से इसे गॉर्ज फॉर्म कर रहा है। ये गॉर्ज जो है इसका जो ये वाला हिस्सा है, ऊपर वाला जो हिस्सा है, इसको बोलेंगे हम कलियाबेट रेंज। और जो नीचे वाला हिस्सा है, इसको बोलेंगे हम चिकलदा रेंज। और ये जो चिकलदा रेंज है, इसके ऊपर, इसी के साथ साथ ये फ्लो करती है हमारे पास कौन सी, तापी रिवर, नीचे की वाली की तरफ। और ऊपर की तरफ एमपी है, और नीचे की तरफ को क्या है, महाराष्ट्र है। अगर इसे मैप में देखना हो तो ये देखो, समवेयर हियर, ये वाला पोर्शन बता रहा हूँ मैं, ये यहाँ जो तापी है उसके साथ साथ फ्लो कर रही है। तो ये जो नीचे को है ये एमपी है, ऊपर को क्या है, सॉरी, ऊपर को एमपी है, नीचे को महाराष्ट्र है। चलो, यहाँ हम पहुंच गए थे। देन आफ्टर जो है यहाँ से जो है ये रिवर, अच्छा, ये जो बीच में गैप बन रहा है, मतलब बीच में गैप है, मतलब सतपुड़ा की पहाड़ियों में जो है एक बीच में गैप है, यहाँ पे एक सिटी है जिसका नाम है बुरहानपुर। ठीक है, लिख रहा हूँ मैं बुरहानपुर, इसको बुरहानपुर गैप बोलते हैं, BUH, बुरहानपुर, BUR, बुरहानपुर गैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक बीच में सिटी है, इसलिए ये बुरहानपुर गैप है। ये भी सतपुड़ा है, ये भी सतपुड़ा है। ठीक है, इसके साथ साथ ये रिवर फ्लो कर रही है यहाँ से। देन आफ्टर एक क्या बोलते हैं, एंटर कर जाती है यहाँ पे, इसमें आपके खानदेश प्लेन्स में। मैं अलग से बनाता हूँ उसको थोड़ा, इस तरह से आई, ये हो गया, सॉरी मैप नहीं बन रहा है ढंग से। इस तरह से रिवर आई, फिर ये आई, देन ये, फिर इसने एक्चुअली फॉर्म की। तो यहाँ पे कौन सा है हमारे पास, बुरहानपुर। तो इसलिए इस गैप को क्या बोलेंगे हम, बीच के गैप को बुरहानपुर गैप। ठीक है, यहाँ से आगे। अच्छा, अब ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है, ये है वो नेमार रीजन। नेमार रीजन किसका है, ये एमपी का है। अगर देखो अपने मैप में देखना हो, दिस इज, देखो ये वाला जो रीजन है नेमार रीजन है। तो जैसे ही ये चिकलदा रेंज के साथ होते होते इस साइड को आती है, फिर ये नेमार रीजन में एंटर कर जाती है। अगर देखो चिकलदा रेंज के साथ आते आते फिर ये नेमार रीजन में एंटर कर जाती है। ठीक है, देन ये बुरहानपुर है। अच्छा, इस पॉइंट पर जब ये क्या बोलते हैं, वेस्ट की तरफ को टर्न कर जाती है, तो इस पॉइंट पर इसमें एक रिवर आके मिलती है, जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ताप्ती में बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरी नहीं है, दोनों नर्मदा और ताप्ती की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज नहीं है। तो यहाँ पे एक रिवर आती है, ये रिवर भी अगेन गवीगढ़ रेंज से निकलती है। गवीगढ़ रेंज जैसे मतलब नीचे की तरफ होगी पूरी इस तरह से, मतलब इतना तो नहीं होगी, मतलब कुछ हद तक तो समवेयर गवीगढ़ रेंज से ही निकलती है ये। तो ये जो रिवर है इसका नाम है पूर्णा। पूर्णा रिवर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ये याद रखना। और ये मिलती कहाँ है, मिलती एक जगह है भूसावल, यहाँ पे एक सिटी है नीचे की तरफ को, भूसावल, BHUSWAL। अच्छा, ये जो देखो अब मैं जो रीजन है ना जिसमें मैं जा रहा हूँ, जो ये वाला रीजन है, दिस इज खानदेश। तो खानदेश होगा, महाराष्ट्र में होगा। अच्छा, इसके आगे जो है हमारे पास एक जगह है, वो है जलगांव। थोड़ा सा आगे, मतलब जैसे मैं जगह बता रहा हूँ, जितनी याद रह जाए ठीक है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है जलगांव। जलगांव में ही एक डैम है, जलगांव में ही इसी इसी के साथ, जलगांव के बिल्कुल साथ में एक डैम है, जिसको बोलते हैं हथनूर डैम। जिसको क्या बोलेंगे हम, हथनूर डैम। यहाँ लिख रहा हूँ HATHNUR। हथनूर डैम किस पे है, तापी पे है। कहाँ पर है, जलगांव। जलगांव कहाँ है, खानदेश रीजन में, महाराष्ट्र में। ठीक है, थोड़ा आगे आएंगे, एक सिटी है धुले। ठीक है, यहाँ मालेगांव जहाँ बम ब्लास्ट हुआ था, महाराष्ट्र में। ऊपर वाला धुले है, DC लिख रहा हूँ, नीचे वाला मालेगांव है। ठीक है, और क्या यहाँ पे, अच्छा ये एक नंद दरबार, नंद दरबार, ये भी महाराष्ट्र में है, नंद दरबार। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ये हमारे उसमें एंटर कर जाती है, क्या बोलते हैं, ये गुजरात में एंटर कर जाती है। अच्छा, नंद दरबार देख लेना, महाराष्ट्र में ही आई थिंक, क्योंकि थोड़ा सा एरिया लगता है इसका सिर्फ गुजरात में। अच्छा, गुजरात में जब एंटर करती है तो गुजरात में इसमें एक डैम है, इंपॉर्टेंट डैम है, दैट इज उकाई डैम। उकाई डैम, तो ये एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। उकाई डैम किस पे है, तापी रिवर पर है, कहाँ पर है, गुजरात में। अच्छा, गुजरात में भी डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिकली पूछ लियो तो सोनगढ़ में, गुजरात में है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, जो खानदेश रीजन है ना, बड़ा ड्राई रीजन है, और ये कॉटन क्रॉप के लिए फेमस है, वैसे याद रख लो। किसके लिए फेमस है ये, कॉटन क्रॉप के लिए। ये जो खानदेश रीजन है, महाराष्ट्र का रीजन, मैंने शायद लास्ट टाइम बताए थे। अगर हम
इसमें देखें, देखो महाराष्ट्र में ये वाला जो रीजन है, ये वाला रीजन खानदेश है यहाँ पर, इस तरह से। ठीक है, ये कोंकण प्लेन्स है इस साइड को, ये मराठवाड़ा है, ये विदर्भ है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा यही था, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें क्या बोलते हैं, ताप्ती रिवर में। और यहाँ पे अगला रेंज जैसे महादेव हिल्स है, ये हमने पढ़ी थी। इसके आगे अमरकंटक है। ये अमरकंटक और महादेव के बीच में जो वो क्या बोलते हैं, नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ठीक है, जबलपुर बालाघाट गैप से ऊपर की तरफ आ जाती है, और जो हमारे पास तापी और नीचे की तरफ आ जाती है। ठीक है, तो यही था इसमें। बड़ा बस हो गया इसमें। एनीवेज, सेकंड जो रिवर है अब हम करेंगे, चलो यहीं पे कर देते हैं अब। वीना ठीक है? जी। जी। चलो कोई कंफ्यूजन हुई होगी तो बता देना। सेकंड जो रिवर करेंगे हम, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर में जो हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिवर्स देखेंगे, फर्स्ट नंबर में करेंगे महानदी, जिसको हम आज कर देंगे। इसके बाद जो सेकंड रिवर है इसकी, वो है महानदी के बाद गोदावरी। ठीक है, गोदावरी थोड़ी सी जो है मतलब रिवर है, एक लेक्चर में एक ही रिवर हो पाएगी। और जो थर्ड रिवर है कृष्णा, और फोर्थ वन इज कावेरी, मतलब जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो कृष्णा कावेरी एक ही लेक्चर में हो जाएगी, गोदावरी एक लेक्चर लेगी, और महानदी जो है आज हो जाएगी। दिस इज महानदी। देखो छोटा सा इसका वो है, मतलब एरिया है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। जैसे यहाँ से निकलती है, ठीक है, इसके बाद इस तरह से होते हुए उड़ीसा में एंटर करेगी, मतलब ये क्या छत्तीसगढ़ से निकलती है। छत्तीसगढ़ में भी ये आपका जो है दंडकारण्य प्लेटो है। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगी। ये वाला एरिया जो है आपका वैसे जो छत्तीसगढ़ प्लेन्स है, मतलब छत्तीसगढ़ प्लेन्स के जो है जहाँ पे एंड हो रहे हैं ना प्लेन्स, और जहाँ पे दंडकारण्य प्लेटो है, मतलब इधर से ही निकल रही है। अरे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये वाला हिली रीजन है, ये मैकाल रेंज है, ये हिली रीजन है। इधर को छोटा नागपुर प्लेटू है, दैट इज ऑल्सो हिली रीजन। बीच में ये हमारे पास छत्तीसगढ़ प्लेन्स है, तो ये यहाँ से निकल रही है समवेयर। ठीक है, यहाँ से एंटर करके इसमें हमारे पास उड़ीसा में, अच्छा जहाँ एंटर करती है वहीं पे समवेयर वो है, क्या बोलते हैं उसको, हीराकुंड डैम है। ठीक है, इसमें एंटर करती है महानदी, कटक के पास आके फिर से ये इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई। तो बस इतना सा एरिया हमने समझना है, कहाँ कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में, इन्हीं दो उसमें समझना है कौन कौन सी इसकी ट्रिब्यूटरीज। यहाँ देखो एक ट्रिब्यूटरी दिखा रखी है, तेल, TEL, तेल ओंग। तेल और ओंग क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और उसके अलावा देखो ईब इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और मांड भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, हसदेव लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, शिवनाथ इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ऐसे याद रख लो, शिवनाथ, शिवनाथ निकलती है मैकाल रेंज से। ठीक है, हसदेव निकलती है छोटा नागपुर वाले रीजन से। ठीक है, छोटा नागपुर आपको पता होगा कौन सा जोग्राफिकल रीजन है। ठीक है, झारखंड, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, इस तरह से। ठीक है, तो हसदेव निकलती है छोटा नागपुर से, मांड भी छोटा नागपुर के आसपास से, ईब भी, और तेल और ओंग जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो दिस वाज अबाउट महानदी रिवर। ठीक है, अच्छा इसमें और क्या चीज़ें हैं महानदी में, वो यहाँ देख लो। देखो इसकी ट्रिब्यूटरीज तो बहुत सारी होंगी, वो ऐड भी होती रहेंगी धीरे धीरे, पर अभी हमने सिर्फ इसकी एक तरह से मतलब ड्रेनेज पैटर्न समझना है इसका, और थोड़ा सा इसका जो पूरा बेसिन है उसके बारे में समझना है। यहाँ देखो, ये यहाँ ये वाली है महानदी जो मेन है रिवर। ठीक है, ये शिवनाथ, ये मैकाल रेंज से ही आ रही है शिवनाथ। अच्छा हसदेव, मान, आपको इसमें एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ पूछेंगे, लेफ्ट बैंक के राइट बैंक के ट्रिब्यूटरी है या नहीं है। और ज़्यादा टफ कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछेंगे कौन सी स्टेट में है। तो हसदेव मांड कहाँ है देख लो, शिवनाथ कहाँ है, तीनों छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ओंग, और ये ईब, ईब तो है लेफ्ट बैंक की। अच्छा ये ओंग और तेल ये जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, टेल इसमें दिख नहीं रही है, ये है शायद तेल, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पे बॉर्डर बनाती है उड़ीसा और इसका जो बॉर्डर है ना, क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का, वहीं पे हीराकुंड डैम है, लॉन्गेस्ट डैम है, आपको पता ही है। ठीक है, देन महानदी आ गई कटक तक। कटक के बाद वाला रीजन थोड़ा समझने वाला रीजन है, बाकी ये इसी तरह से है। अगर आपको कोई मतलब कुछ एक जो स्टेटमेंट्स इसके पढ़ लेता हूँ मैं, जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई इसका क्या मतलब है, तो दैट आई विल रीड, और बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। ये वाला रीजन है ना, ये समझने वाला रीजन है, मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, इस वाले रीजन को, मतलब जो कटक के बाद का रीजन है इसका। चलो, अच्छा कुछ एक इसकी जो वो है, जैसे सेवनाथ कहाँ से निकलती है, अभी अभी मैंने बताया था, शिवनाथ जिसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से निकलती है, मैकाल रेंज से। ठीक है, मैकाल रेंज से। दूसरा है हीराकुंड डैम, कहाँ है, हीराकुंड डैम जो है बिल्कुल बॉर्डर पे है, मतलब किसके बॉर्डर पे, उड़ीसा और किसके बॉर्डर पे है, उड़ीसा और आपके छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। और इस पे जो हीराकुंड डैम है, ये एग्जैक्ट डिस्ट्रिक्ट अगर पूछें तो उड़ीसा की डिस्ट्रिक्ट है झारसुगुड़ा, GHAR
SUGUDA, झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बस ये था इसके बारे में। रीजन शायद समझ आ गया होगा, दोबारा बताने की ज़रूरत अगर हो तो। जैसे ये वाला रीजन है आपका स्पेसिफिकली, ये देखो इसमें दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये वाला रीजन समवेयर हेयर, समवेयर, जैसे ये हमारे पास प्लेन है ना, समवेयर हेयर, ये देखो दंतेवाड़ा इसका एंड है, जो इधर से कहीं से निकलेगी ये। ठीक है, देन आफ्टर यहाँ फिर जाएगी, यहाँ पे हीराकुंड डैम वगैरह बनाएगी, देखो हीराकुंड यहाँ है, इस तरह से ये रिवर फ्लो कर रही है। ये छत्तीसगढ़ प्लेन है, ऊपर से भी ये मतलब माउंटेनियस रीजन है, वेस्ट से भी माउंटेनियस रीजन है, नीचे ये वाला भी माउंटेनियस रीजन है। तो इसके पास ठीक ठाक ट्रिब्यूटरीज आ जाती है तीनों तरफ से, और ये बीच में जो है सॉसर लाइक वो है, मतलब जो ये क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ प्लेन है। ठीक है, देन हम बात करते हैं अब इसकी, मतलब जब ये इसे अपनी डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है छत्तीस उड़ीसा में पहुंचने के बाद, कटक के बाद, उस वाले रीजन को समझते हैं, ये देखो। ठीक है, ये है हमारे पास क्या बोलते हैं कौन कौन सी रिवर आगे बनाती है देखो, इसका ज़्यादा बेटर मैप होगा कहीं तो। ये जैसे यहाँ कटक है, इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। ये एक तो महानदी है जो ऊपर वाला है इसका। अच्छा, नीचे इसमें जो एक रिवर है, ये देवी रिवर है। देवी रिवर भी इंपॉर्टेंट है। देवी रिवर के बैंक पर भी जो है वो ऑलिव रिडलेट टर्टल्स आते हैं। ठीक है, तो इस पूरे रीजन को मैं खुद ड्रॉ करके बताता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ आएगा, इससे नहीं आएगा समझ। एनीवेज, यहाँ देखो, ये मैं बना रहा हूँ उड़ीसा का रीजन, जितना बन पाए। ठीक है, तो अब देखो उड़ीसा में नीचे से चलना, आप अगर आप अपना मैप देख रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे नीचे जो एक रिवर है, मतलब जो ये कुछ रिवर्स ऐसी है जो महानदी से अटैच नहीं है, बट फिर भी जो महानदी आ रही है समवेयर हियर, इस तरह से बस्तर प्लेटू है। ठीक है, दंडकारण्य रीजन से इस तरह से आ रही है ऊपर से, मतलब क्या बोलते हैं, ऊपर से होते हुए इस साइड को आ रही है। मतलब इस साइड जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जा रही है, यहाँ पे कटक। ये मैंने पूरा ऊपर तक नहीं ले गया क्योंकि यहाँ पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये जो जगह है जहाँ से निकल रही है, ये रायपुर है एग्जैक्टली, जगह सिंहवा जगह है, अगर मतलब MCQ के लिए याद रख लो, SIHWA। ठीक है, वो अदरवाइज बस्तर आइलैंड या दंडकारण्य प्लेटू, दंडकारण्य जो आपका सुना होगा आपने, इसमें जो ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में अफेक्टेड एरिया है जो, तो उधर है ये समवेयर। तो इधर को कहीं मैकाल रेंजेस है। ठीक है, ऊपर को हमारे पास वो है क्या बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू है। तो इस तरह से मतलब ऊपर से भी हाईलैंड है, इधर से भी हाईलैंड्स है, नीचे से भी हाईलैंड्स है, बीच में जो है ये छत्तीसगढ़ प्लेन्स है, मोस्टली छत्तीसगढ़ प्लेन को ड्रेन कर रही है। ठीक है, ये रकुंड डैम है, इधर कुछ बाकी जो ट्रिब्यूटरीज है इसकी लेफ्ट एंड राइट वो आपने देख ली है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट याद रख लेना कि जो हीराकुंड डैम है वो झारसुगुड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा है, और ये दो ही स्टेट्स हैं जिनमें फ्लो करती है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इतनी ही है बस। अच्छा, कटक के बाद की हम बात करते हैं क्या क्या होता है इसमें। अच्छा, जो ये कटक है, ये जो है हमारे पास इसके बाद क्या होता है, जैसे जब इसके पास ठीक पानी होता है ना, मतलब रेनी सीजन में, तो कटक में क्या होता है, ये बहुत सारा सीड लेके आती है, बहुत सारा सीड लेके आने की वजह से क्या होता है, ये वो करती है, क्या बोलेंगे उसको, मतलब इसका जो माउथ है वो चोक हो जाता है, जैसे ये कटक में पहुंच गए। ठीक है, कटक में जैसे महानदी पानी लेके आ रही है, तो इसके बहुत सारा वाटर है इसके पास, और साथ में सिल्ट भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से क्या करेगी, इसका माउथ चोक हो जाता है। माउथ चोक होने की वजह से क्या होगा, इसकी जो कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज निकल के आएंगी, वो डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या है, कोई इधर को चलेगी, कोई इधर को, कोई इधर को, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज। तो वहाँ पे लोकली कुछ अलग अलग नेम है उनके। ठीक है, लोकली उनके अलग अलग नेम है। अच्छा, जो ये जो हमारे पास क्या बोलते हैं ऊपर वाले हैं, ये है सबसे ऊपर वाले को हम क्या है महानदी नाम देते हैं। उसके बाद बाकी इस बीच में इन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स के बीच में एक रिवर है, इसको बोल रहे हैं हम देवी रिवर। ये याद रखना बस नाम के लिए कि देवी रिवर है यहाँ कहीं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एरियाज की बात करूँ, लोकेशंस की बात करूँ, तो देखो जैसे एक डिस्ट्रीब्यूटर इस तरफ आती है, तो ये है पूरी उड़ीसा में। अच्छा, उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर है, वो है कोणार्क। ये सब जो है उसके साथ है, क्या बोलते हैं, सी के साथ है। उसके बाद देवी रिवर का एरिया आ गया, उसके थोड़ा ऊपर जो है पारादीप, ये पोर्ट एरिया है, पारादीप। ठीक है, तो ये हो गई। देन हम रिवर याद रख लो। ठीक है, ये कई बार लोकेशंस में हो सकता है कि पूछे लेफ्ट से नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो, तो वो हो गया। जहाँ पे एक रिवर है ऋषिकुल्या रिवर, ये भी ध्यान रख लेना, नीचे है ये। अच्छा, ये ऋषिकुल्या रिवर है, इसके पास भी जो है हमारे पास ये बॉलीवुड रिलेटेड टर्टल वो करते हैं, मतलब नेस्ट करते हैं। तो ये एग्जैक्टली जो जगह है यहाँ पे वो है गोपालपुर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है जगह तो।
गोपालपुर पर ऋषिकुल्या रिवर याद रख लेना। ठीक है। और ये पुरी हो गया, कोणार्क हो गया, देवी रिवर हो गया, इंपॉर्टेंट रिवर है देवी। और पारादीप हो गया, है ना। अच्छा, अब हम यहाँ तक तो हो गई कटक रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज कटक क्या इसकी महानदी की डिस्ट्रीब्यूटरीज देख ली। कटक के बाद डिस्ट्रीब्यूटरीज क्यों बनती है उसका भी रीजन देख लिया हमने, बिकॉज माउथ को अपने चोक कर लेती है, बहुत ज़्यादा सीड लेके आती है अपने साथ। अच्छा। और इसमें क्या हो गया। अच्छा, ये जो माउथ को चोक करती है ना, तो उसके बाद जो वाटर जो है इसके नेचुरल ड्रेनेज में बहता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर आपका कहीं पानी की वजह से रास्ता चौक हो जाए, ठीक है, मतलब पानी में जो है सिल्ट की वजह से रास्ता चौक हो जाए, तो आसपास जो है जैसे पानी, मतलब एक तरह से नेचुरल जो है बैरेज का काम करते हैं ये, और पानी जो है दूसरी जो है नेचुरल ड्रेनेज से निकल जाता है। कहने का मतलब जो फर्दर जो ड्रेनेज है ना, ये हमने नहीं बना रखी है। जहाँ पे भले ही ये ब्लॉक जो है नेचुरली हो रहा है, इसके बाद जो वाटर जा रहा है वो फिर से अगेन नेचुरल ड्रेनेज में ही जा रहा है। अदरवाइज इन नेचुरल ड्रेनेज में उतना पानी नहीं जाएगा, कम पानी रहता है। बट जब बरसात होती है तो इनमें बहुत ज़्यादा पानी रहता है। तो ये जो नेचुरल ड्रेनेज बनी हुई है इनको बोलते हैं एनीकट। ठीक है। एनीकट कुछ नहीं होती, नेचुरल ड्रेनेज होती है। बस फिलहाल के लिए एनीकट याद रखो। और भी कुछ टाइप की ड्रेनेज होती है, जैसे कनात सिस्टम होता है, बैराज होता है, एक्वाडक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये 3 4 टाइप है। तो ये मैं फिर कभी बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ याद रखो ये एनीकट है। एनीकट का मतलब है कि जब आप कोई रोक लगा देते हो, उसके बाद जो पानी अगर नेचुरल ड्रेनेज में चला जाता है उसको एनीकट बोलते हैं। इतना तक ध्यान रखो बस। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे क्या बोलते हैं इस रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज। जो इसका जो ऊपर वाला पार्ट है, जो महानदी वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर जो क्या बोलते हैं जहाँ इसका माउथ है, उस जगह पे हमारे पास क्या है, गहीर माथा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, गहीर माथा जो है वो यहाँ पर है। कहाँ है गहीर माथा, आपने ये तो सुना ही होगा, GHIR, गहीर माथा। इट आउट। ये हो गया हमारे पास इस तरह से। तो यहाँ पर समवेर ये गहीर माथा है, जहाँ पे ये ऊपर वाली डिस्ट्रीब्यूटरीज की आ गई, जो जिसको महानदी ही नाम देते हैं। जिसका माउथ है यहाँ है गहीर माथा। गहीर माथा, MATH। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है, गहीर माथा के बाद इसी के साथ ऊपर, बिल्कुल साथ लगता हुआ, इसी के साथ ये ये है हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव आफ्टर सुंदरबन है। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है कि खाली मैनग्रोव की बेल्ट है। और इसके ऊपर है हमारे पास ये वाला जो एरिया है, ये है भीतरकनिका नेशनल पार्क। क्या है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है या क्या है, जो भी भीतरकनिका। अच्छा, अब ये चीज ध्यान से देखना, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो, ये आई महानदी रिवर, इसके साथ ये है गहीर माथा। ठीक है। गहीर माथा में होते ऑलिव रेडलेट टर्टल। ठीक है। इसके ऊपर है मैनग्रोव्स, ये सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव आफ्टर सुंदरबन। ठीक है। उसके ऊपर क्या है हमारे पास, भीतरकनिका। ठीक है। भीतरकनिका जो है इसी पे जो है, जो हमारे पास ये भीतरकनिका, यहीं पे जो है विद इन दिस जो है एक ब्रीडिंग वो है, क्या बोलेंगे उसको, ब्रीडिंग सेंटर है। ठीक है, विद इन दिस, जिसको हम बोलते हैं भीतरकंछा। भीतरकंछा, KANCHA। ठीक है, भीतरकंछा। और वो जो है क्या बोलते हैं, एशिया का लार्जेस्ट ब्रीडिंग सेंटर है किसके लिए, ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। मतलब सॉल्ट वाटर जो क्रोकोडाइल जो है वो सबसे बड़े होते हैं, मतलब काफी बड़े क्रोकोडाइल्स होते हैं। तो कहने का मतलब जो यहाँ पे की जो मैनग्रोव बेल्ट है, वो हमारे पास किस किस के बीच है, गहीर माथा के बीच में जिसको महानदी ड्रेन कर रही है, और ये क्या बोलते हैं भीतरकनिका नेशनल पार्क के बीच में है ये। अच्छा, यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये भीतरकनिका नेशनल पार्क है, इसके इस पॉइंट पर, मतलब इसी के इस पॉइंट पर जो है हमारे पास धामरा पोर्ट है। कौन सा है, धामरा। ये आपने सुना भी होगा, धामरा। तो धामरा भी याद रख लेना। अच्छा, मिटा के बनाता हूँ इसको, थोड़ा कंफ्यूजन हो रही होगी। नीचे आया हमारे पास गहीर माथा, उसके ऊपर मैनग्रोव बेल्ट, उसके ऊपर भीतरकनिका, इसी में समवेयर धामरा पोर्ट। ठीक है। जो हमारे पास गहीर माथा है उसमें आ रही थी महानदी रिवर, बीच में क्या बोलते हैं उसको, ये मैनग्रोव्स की बेल्ट है। ठीक, जिसको मैंने बताया सेकंड लार्जेस्ट मैनग्रोव्स है। उसके ऊपर आ गया हमारे पास भीतरकनिका, और ये धामरा पोर्ट आ गया। महानदी रिवर होगी यहाँ पे खत्म। उसके बाद 2 3 रिवर्स ऊपर इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उनको एक बार देख लो। इसके ऊपर को है जो, है ना, मैं यही वाला पोर्शन ड्रॉ कर रहा हूँ बस।
अच्छा, जो फर्स्ट रिवर है जो हमारे पास धामरा पोर्ट तक आती है, या जो भीतरकनिका नेशनल पार्क में से होके जाती है, उस रिवर का नाम है ब्राह्मणी। इस तरह से आएगी ब्राह्मणी रिवर। अच्छा, जो ब्राह्मणी रिवर है इसकी जो है दो क्या बोलेंगे, दो ट्रिब्यूटरीज है या दो स्टार्टिंग रिवर्स है, जिनसे मिलके जो है ब्राह्मणी रिवर बनती है। अच्छा, जो इन रिवर्स का नाम है, पहली रिवर है इसका नाम है शंख, शंख या शंख जो भी बोलते हैं, SANKH, शंख। और जो दूसरी रिवर है वो है साउथ कोयल। इन दोनों रिवर के मिलने से बनती है हमारे पास ब्राह्मणी रिवर। अच्छा, ये दोनों मिलती कहाँ है? ये जगह राउरकेला, राउरकेला। ये वाला रीजन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यहाँ बहुत क्लोजली क्लोजली जो है आपके जो है पावर प्लांट्स या जो है कोल फील्ड्स लोकेटेड है। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो। आपको ये तो पता है छोटा नागपुर रीजन में, पर ये नहीं पता लगेगा कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्टेट में है पर्टिकुलरली। तो उसको देख लेना कि राउरकेला कौन सी स्टेट में है, ठीक है, इस तरह से। तो राउरकेला, और इसी के आगे मतलब इसी ब्राह्मणी रिवर पे ही तलचर कोल फील्ड है। कौन सी है? तलचर, TALCHER, तलचर कोल फील्ड। ये सारा छोटा नागपुर प्लेटो का एरिया है। देन ये आके ड्रेन कर रही है कहाँ पर? बे ऑफ बंगाल में। और ये मैंने बताया कौन सा, भीतरकनिका नेशनल पार्क। और इसी रिवर के मतलब माउथ पे जो है ये धामरा पोर्ट है। कौन सा है? धामरा पोर्ट। बस ये मैंने बताना था आपको, ठीक है। धामरा है या धामरा पोर्ट है जो भी। इसके थोड़ा सा ऊपर एक और रिवर है, मतलब बहुत क्लोज है इसके, कहने का मतलब इनके जो डेल्टाज है वो मर्ज कर रहे हैं एक दूसरे में। तो वो है बैतारनी। इसके थोड़ा सा ऊपर एक और रिवर है, दैट इज बैतारनी। बस ऐसे ही बता रहा हूँ, बैतारनी, बैतारनी, TARNI, बैतारनी। इसके और थोड़ा ऊपर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, दैट इज स्वर्ण रेखा रिवर, ठीक है। तो वो काफ़ी दूर है इससे वैसे। स्वर्ण रेखा रिवर, स्वर्ण, जिसके क्या बोलते हैं बैंक पे कौन सा है? जमशेदपुर है। स्वर्ण हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, स्वर्ण रेखा रिवर, ठीक है। ये जो स्वर्ण रेखा रिवर है इसमें प्लेसर डिपॉजिट ऑफ गोल्ड मिलते हैं, एक तो ये याद रख लो। दूसरा, इस रिवर के बारे में क्या है कि 3 स्टेट से होके जा रही है। कौन कौन से? झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। अच्छा, अगर ये देख लो, ये है हमारे पास स्वर्ण रेखा रिवर। तो ये नहीं समझ आएगी आपको इसमें कि कहाँ कहाँ से होके जा रही है। ये स्वर्ण रेखा रिवर है, ठीक है। ये यहाँ भी नहीं समझ आएगी, इसमें शायद देखने में पता चल जाए। देख लो, ये महानदी रिवर है जो नीचे थी, ये तो हमारे को पता है, ठीक है। यहाँ पे हीराकुंड डैम समवेयर। ये ब्राह्मणी, ठीक है। ब्राह्मणी जो रिवर है ये दो रिवर से मिलके बन रही है, एक तो शंख, एक साउथ कोयल, इस तरह से आ रही है झारखंड वाले रीजन में। उसका बाद बैतारनी है, ऊपर कहीं से बन रेखा है, ठीक है। ये सब देखो छोटा नागपुर प्लेटो से निकल रही है ना। अब इसमें शायद थोड़ा समझ आ जाए। सिर्फ ये समझना है आपने कि जो हमारे पास जो सुवर्ण रेखा रिवर है वो 3 स्टेट्स में जा रही है, ठीक है। ये सुवर्ण रेखा देखो, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, सुवर्ण रेखा रिवर मैं बना रहा हूँ इस तरह से। ये है हमारे पास झारखंड में, वेस्ट बंगाल में भी गई, वापस उड़ीसा में भी आई। तो तीनों में, वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा पोर्शन गया इसका। तो स्वर्ण रेखा रिवर है, इसी पर जमशेदपुर है झारखंड में, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। आई थिंक समझ आ गया होगा कुछ हद तक तो। इट वॉज ऑल अबाउट। अच्छा, यहाँ भी बना रखी है दोनों रिवर्स, देखो। ये शंख रिवर होगी, साउथ कोल रिवर होगी। इन दोनों को, ये दोनों मिली कहाँ पे? राउरकेला में मिली। और राउरकेला, अब ये चीज़ देख लेना, राउरकेला एग्जैक्टली है कहाँ है? उड़ीसा में है आई थिंक, इसके हिसाब से तो, क्योंकि यहाँ मिल रही है। देन आफ्टर ये हमारे पास जाएगी अप टू धामरा, ठीक है। देन ऊपर, इसके ऊपर साथ में ही बैतारनी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट, मतलब महानदी रिवर